राहुल गांधी तो एक देशद्रोही व्यक्ति है। एक बाप के हो, एक खून के हो, असली बाभन हो तो अपने बात पर कायम रहना और कहना कि राहुल गांधी राष्ट्र द्रोही है और चिट्ठी लिखो सबके सामने, पूरे देश के सामने, प्राइम मिनिस्टर को, देश के राष्ट्रपति को। औकात होगी तो एक दिन के लिए नहीं, 1 घंटे के लिए राहुल गांधी को जेल के अंदर भेजे अगर राष्ट्रद्रोही है औकात। जिस दिन अखिलेश यादव को कहेगा ना, उस दिन इस लाल गंछे की कसम है हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी। लतिया दिए जाएंगे पूरे चौराहे पर, पूरे उत्तर प्रदेश चौराहे पर। मुंह है तो कुछ भी उठा के बोल दोगे, हम लोग भी मतारी बहन का गाली देना शुरू करें। मनोज तिवारी पाकिस्तानी आतंकवादी है। दूसरी बात, ये परम नशेड़ी टाइप का आदमी है, ये बाभन भी नहीं है, बेहद नीच किस्म का है आदमी। बंगाल में यही मछली और मुर्गा खा रहा था। टाइटल लिखोगे तिवारी और खाओगे मांस, ये ब्राह्मण नहीं है, इसको प्रायोजित, इसको ब्राह्मण बनाया गया है। बहुत ही नशेड़ी टाइप का, बहुत ही नीच टाइप का आदमी है। अरे पंडित नेहरू की विरासत को जो नहीं समझ पाया, क्यों जल रहे हो, क्यों लड़ रहे हो? राजनीतिक बात होना चाहिए। किसी को देशद्रोही बोल देना, किसी को कर देना, ये तो कांग्रेसी जो है वो होंगे बिना पानी के लोग। मुझे आज कांग्रेसियों के ऊपर गुस्सा लग रहा है। कांग्रेसी पूरे देश भर में कांग्रेसी, सपा तो एक राज्य में है। हम अपने राज्य का ठीका ले रहे हैं। हमारे राज्य में हमारे नेता को अगर कुछ बोलेगा अनाप शनाप परिवार पर, तो हम तुरंत आंदा इस बात फैसला करेंगे, हम नहीं रुकेंगे। तो कांग्रेसी खुद सुन रहे हैं गाली। हम सपाई लोग अखिलेश यादव जी के ऊपर का गाली नहीं सुन पाएंगे। वो गाना गाता था, उसके गाने को आप सुन लीजिए, कहीं बीच बाजार में आप कहीं सुन नहीं पाएंगे, परिवार में नहीं सुन पाएंगे। वो बेहद अश्लील और बड़ा नीच आदमी है। अगर राहुल गांधी देशद्रोही हैं तो मनोज तिवारी लतखोर है। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खोज खबरिया में। मनोज तिवारी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वो एक इंटरव्यू में कह रहे हैं कि राहुल गांधी देशद्रोही हैं, उनकी सोच देशद्रोही वाली है, माओवादियों से उनके संबंध हैं। उसको लेकर सोशल मीडिया पर लगातार बहस। और इसके पहले आपने देखा था कि बनारस में आकर मनोज तिवारी ने संजय सिंह को जो है देशद्रोही बताया था। उस पर बनारस वाले मिश्रा जी ने जवाब दिया था। पूरे देश में वो वीडियो वायरल हुआ था। अब आम आदमी पार्टी के नेता के बाद राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा के विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, बड़ी पार्टी के बड़े नेता, अब उनको देशद्रोही कहा जा रहा है। वो पार्टी जिसका देश को आज़ाद कराने में इतना बड़ा सहयोग रहा है। बनारस वाले मिश्रा जी से जानेंगे कि आखिर बार बार क्यों मनोज तिवारी इस तरह से किसी को भी देशद्रोही कह दे रहे हैं। कल दिन हो सकता है अखिलेश यादव को भी कुछ लेकर कह दें। बहुत बहुत स्वागत है मिश्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये लगातार देख रहे हैं कि पहले संजय सिंह को कहा बनारस में आकर, अब एक इंटरव्यू में कह रहे हैं कि राहुल गांधी देशद्रोही। वाह, देखिए, पहली बात तो मनोज तिवारी पाकिस्तानी आतंकवादी है। वो पाकिस्तान के इशारे पे चल रहा है और पूरी भाजपा ही पाकिस्तान के इशारे पर चल रही है। मैं बार बार कहता हूं कि जो काम आईएसआई ने नहीं कर पाया, जो काम आईएसआई नहीं कर पाया पूरे भारत में, उस काम को भाजपा कर रही है। और एक तो दूसरी बात, ये परम नशेड़ी टाइप का आदमी है, ये बाभन भी नहीं है, बेहद नीच किस्म का है आदमी। बंगाल में यही मछली और मुर्गा खा रहा था। यही ब्राह्मण, मैं पूछना चाहता हूँ कि कौन ऐसा ब्राह्मण है जो मछली मुर्गा खाता हो? तो ये बहुत ही दोगले किस्म का आदमी है। देखिए, ये शब्द का उपयोग हमको नहीं करना चाहिए, लेकिन टाइटल लिखोगे तिवारी और खाओगे मांस, तो ये दोगलापंथी है। मतलब ये ब्राह्मण नहीं है, इसको प्रायोजित, इसको ब्राह्मण बनाया गया है। ये भाजपा के लोग हमेशा जाति बदल करके और नया टाइटल दे करके ये करते हैं। और ये बहुत ही नशेड़ी टाइप का, बहुत ही नीच टाइप का आदमी है। इसके घर रिश्तेदारी में भी इसकी कोई इज्जत नहीं है। ये बड़ा गंदे निगाह का आदमी। लेकिन अगर देशद्रोही है राहुल गांधी तो इनकी सरकार है, इनको रासुका यूएपी लगा। मैं इसको मनोज तिवारी को मैं इसको चैलेंज करता हूँ कि एक बाप के हो, एक खून के हो, असली बाभन हो तो अपने बात पर कायम रहना और कहना कि राहुल गांधी राष्ट्र द्रोही है और चिट्ठी लिखो सबके सामने, पूरे देश के सामने, प्राइम मिनिस्टर को, देश के राष्ट्रपति को। औकात होगी तो 1 दिन के लिए नहीं, 1 घंटे के लिए राहुल गांधी को जेल के अंदर भेजे अगर राष्ट्रद्रोही है औकात? नहीं औकात है। ये चप्पल खाने वाले, चौराहे पर जो है लात खाने वाला ये आदमी है। ये दारू पीता है, ये मीट मांस खाने वाला ब्राह्मण है। अरे पंडित नेहरू की विरासत को जो नहीं समझ पाया, क्यों जल रहे हो, क्यों लड़ रहे हो? नौजवानों का पेपर उठाना राष्ट्रद्रोही है?
नौजवानों, इस देश में बहन बेटियों के सवाल को उठाने जो है देशद्रोहिता का बात है। इस देश में हिंसा, नफरत, जाति और धर्म की लड़ाई लड़ने को रोकने वाले व्यक्ति देशद्रोही हो गया है। ये परम नशेड़ी है, बलात्कारी है, इसके ऊपर भी आरोप कल है। दिन अखिलेश यादव को भी कुछ कह सकते हैं। जिस दिन अखिलेश यादव को कहेगा ना, उस दिन इस लाल गंछे की कसम है, हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी। लतिया दिए जाएंगे पूरे चौराहे पर, पूरे उत्तर प्रदेश चौराहे पर। अखिलेश यादव का जो समर्थक है वो बहुत ही मतलब तेवरबाज आदमी है। वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेगा, अखिलेश यादव जी का अपमान नहीं बर्दाश्त करेगा। मुंह है तो कुछ भी उठा के बोल दोगे। हम लोग भी मतारी बहन का गाड़ी देना शुरू करें, हम लोग भी इसको जो है इसका पानी उतारना शुरू करें। अखिलेश यादव जी को बोलेगा नहीं करना है राजनीति हम लोगों अभी को, तो पाकिस्तानी हम कर ही लोगों रहे को हैं। राजनीति नहीं करना है, नहीं करना है राजनीति। लेकिन जिस दिन अखिलेश यादव के ऊपर बोल दिया, उस दिन पूरे उत्तर प्रदेश में भले हम लोग मार दिए जाएंगे, गोली मार दिए जाएंगे, लेकिन इसको जूता जूता मारेंगे इसी चौराहे पर। क्योंकि राजनीतिक बात होना चाहिए। किसी को देशद्रोही बोल देना, किसी को कर देना, ये तो कांग्रेसी जो है वो होंगे बिना पानी के लोग। मुझे आज कांग्रेसियों के ऊपर गुस्सा लग रहा है। कांग्रेसी पूरे देश भर में कांग्रेसी, सपा तो एक राज्य में है। हम अपने राज्य का ठेका ले रहे हैं। हमारे राज्य में हमारे नेता को अगर कुछ बोलेगा अनाप शनाप परिवार पर, तो हम तुरंत आंदा इस बात फैसला करेंगे, हम नहीं रोकेंगे। अच्छा, लेकिन ये कांग्रेस के लोग उनके नेता को देशद्रोही बोल रहा है और कांग्रेस के लोग वहाँ आराम करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो पहले कांग्रेसियों का भी खून उबलना चाहिए। और कांग्रेस के जो भी कार्यकर्ता हैं मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ, लेकिन कांग्रेस के नेताओं का मैं जरा सा भी इज्जत नहीं करता हूँ। क्योंकि ये नेता ही वो अवसरवादी नेता निकले जो आज आज हैं कांग्रेस में और कल को भाजपा में जाएंगे। सबसे ज़्यादा भाजपा में जाने वाले जो नेता हैं वो कांग्रेस से भाजपा में जाने वाले लोग हैं। तो हम लोग क्या कांग्रेसियों के बारे में बात करें। गाने को लेकर कांग्रेस वाले सवाल तकलीफ होता है कि देश के विपक्ष के एलओपी को भरे बीच इंटरव्यू में देशद्रोही बोला जा रहा है, उनके माँ को गाली दिया जा रहा है, उनके नागरिकता, उनके जाति पर। अभी अनुराग ठाकुर ने बोला था राहुल गांधी को कि जिसको अपनी जाति का पता नहीं है वो जाति जनगणना कराने की मांग कर रहा है। तो कांग्रेसी खुद सुन रहे हैं गाली। हम सपाही लोग अखिलेश यादव जी के ऊपर का गाली नहीं सुन पाएंगे। नहीं चाहिए सरकार, लेकिन स्वाभिमान सम्मान के साथ जरा सा उनके गाने को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि अश्लील गाने गाते थे। अरे भैया, जब वो गाना गाता था उसके गाने को आप सुन लीजिए। कहीं बीच बाजार में आप कहीं सुन नहीं पाएंगे, परिवार में नहीं सुन पाएंगे। वो बेहद अश्लील और बड़ा नीच आदमी है। कैसा गाना था? बड़ा गंदा आदमी है। तुम खुद नहीं सुन पाओगे अपने घर में, तुम खुद नहीं सुन पाओगे अपने घर में। और वो ये मांस खाने वाला जो ब्राह्मण है, इसको अब लातों की जरूरत हो गई है। अगर राहुल गांधी देशद्रोही हैं तो मनोज तिवारी लतखोर है। राहुल गांधी को जेल में जाना चाहिए राष्ट्रद्रोही होने के वजह से। तो मनोज तिवारी को हर पूरे देश के हर चट्टी चौराहे पर जनता को लाते लात लतियाना भी चाहिए। क्योंकि ये आदमी नेता बनने लायक नहीं है। कुछ भी बोल दे रहे हो, कहीं से भी बोल दे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बनारस वाले मिश्रा जी से बातचीत हो रही थी। आप इनकी बातों से कितना सहमत, अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया। बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।